क्या आप और आपके पार्टनर सेपरेटेड हैं, नो कांटेक्ट में हैं, या फिर साथ रहते हुए भी एक दूसरे से दूरियां बनी हुई हैं? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं क्या है आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, क्या कुछ चल रहा है उनके दिमाग में, अभी क्या चल रहे हैं उनके करंट फीलिंग्स आपको लेकर के। नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी टैरो रीडर व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। आशा करती हूँ आप लोग पॉजिटिव होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए देखते हैं कुछ ऐसे पल जो आपकी ज़िंदगी में आपको दुख दे गए और क्या गाइडेंस आपके लिए आ रहा है, डिवाइन आपके लिए क्या लेकर के आ रहे हैं, क्या कुछ है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के। अलग अलग डेक से हम अलग अलग रीडिंग देखेंगे। पहले यहाँ पर कुछ आपकी एनर्जीज़ हम चेकआउट करते हैं इस डेक से, फिर हम दूसरे डेक से देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज़, ओके, फिर देखेंगे गाइडेंस। तो चलिए एक प्रेयर के साथ मैं इस रीडिंग को शुरू कर रही हूँ। ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। प्लीज़ इसे जनरल रीडिंग की तरह ही देखिएगा। एंड ये ऑल साइन रीडिंग है, साइन पे कम ध्यान देना है, जस्ट फॉर नॉलेज आपको बता दिए जाएंगे साइंस। एंड जेंडर बाइस रीडिंग नहीं है, आप अपने और अपने पार्टनर के हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं स्प्रेड लेना स्टार्ट कर रही हूँ एक प्रेयर के साथ। आप कनेक्ट हो जाइए कार्ड्स के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। ओके, चलिए प्रेयर को स्टार्ट करते हैं। ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंगबली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए क्या कुछ है इनकी लाइफ में, क्या कुछ है इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, क्या है इनकी लाइफ की स्टोरी। तो चलिए पहले कुछ आपकी एनर्जीज हम यहाँ पर ले लेते हैं। फर्स्ट कार्ड मैंने निकाल लिया है। आप अपने पर्सन का इमेज और उनका नाम अपने दिमाग में रखिए और कार्ड के साथ कनेक्ट हो जाइए। बिल्कुल पॉजिटिव रखिएगा दिमाग को, नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। किसी के लिए कोई भी क्लेश, कोई भी किसी के लिए नेगेटिव ख्याल पहले आप अपने दिमाग से हटा दीजिए। पॉजिटिविटी के साथ कार्ड से कनेक्ट हो जाइए। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड। ओके, देखिए यहाँ पर आपके बारे में कुछ आपकी एनर्जीज़ हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले आ गया है हैंगमैन का कार्ड। मैं पहले स्प्रेड ले लेती हूँ, फिर हम आपको एक एक करके यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, बताएंगे। नेक्स्ट आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। ओके, वेरी ब्यूटीफुल कार्ड इट इज़। राशि जो पहले आ गई है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आई है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड निकल करके आया है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि यहाँ पर अपीयर हुई है। नेक्स्ट कार्ड ले लेते हैं। ओके, देखिए 6 ऑफ स्वॉर्ड आया है। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड आ गया है। फाइन। एंड आया है अभी यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड। टेम्परेंस का कार्ड जो प्रोमिनेंटली यहाँ निकल के आई है राशि वो है सैजिटेरियस। धनु राशि प्रोमिनेंटली निकल करके आई है आपकी, ये आपके पार्टनर की हो सकती है। एक कार्ड और ले लेते हैं। वाओ, नेक्स्ट कार्ड आया है यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड। ओके, चलिए ये रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और क्या है आपकी एनर्जीज़। देखिए आप में से ज़्यादातर लोग बहुत 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 ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। ठीक है, आप गॉड से, डिवाइन से कनेक्टेड रहते हैं। आपको पता है कि आपका जीवन, आपकी ज़िंदगी चलाने वाला ऊपर बैठा हुआ है और वो जिस तरीके से आपको चला रहा है वो ही आपके लिए बेस्ट है। ये चीज़ आप अवेयर हैं कि आपकी ज़िंदगी का डिसीजन आप नहीं ले सकते हो। अभी अगले पल क्या होने वाला है ये हमारे किसी के भी हाथ में नहीं है। ये सब कुछ डिवाइन के हाथ में होता है। गॉड, भगवान, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उसके हाथ में है। यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअलिटी से ही आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। आपका जो मन है, ठीक है, वो भटकता नहीं है इधर उधर। आप डिवाइन से कनेक्टेड रहते हैं, आप डिवाइन के बच्चे हैं। आप डिवाइन मैस्कुलाइन हो सकते हैं, डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं। आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी रही है उसी ने आपको आज तक संभाल के रखा है, आपको सपोर्ट किया है। आपकी एनर्जीज़, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आपके अंदर एक जीने की उम्मीद है, आपके अंदर एक उमंग रहती है हमेशा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, यहाँ अगर मैं बात करूँ कि आप
आपकी जो लाइफ रही है उसका फ़ैसला हमेशा ज़्यादातर आप लोगों ने खुद ने लिया है, और आपका खुद का डिसीजन हमेशा लास्ट डिसीजन ही रहा है। आप में से ज़्यादातर लोग किसी और के कहने पर नहीं चलते हैं। जो आपको पसंद है, जो आपकी एनर्जीज़ है, आप उसी से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि आपके जो पर्सन हैं उन्होंने आपको सेपरेशन दे दिया है, नो कॉन्टैक्ट दे दिया है, राइट। यहाँ और क्या हुआ है कि फैमिली, देखो कुछ आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में ना फैमिली कनेक्शंस भी हो सकते हैं, ओके। फैमिली कनेक्शन की वजह से तो यहाँ पर क्या हुआ है कि आपका जो बॉन्ड है, आपका जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं टूटा है ना। आप लोग ना आपस में ज़्यादा खुलकर बात नहीं की है। आप लोगों ने दिल में काफ़ी चीज़ें संभाल के रखी हुई हैं या एक्सप्रेस नहीं की हैं अपने पार्टनर के साथ, है ना। और यहाँ ये भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना वो आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते रहे हैं, है ना। और वो आपका नेचर है नहीं। आप खुलकर साफ बोलने वाले इंसान हो, आप खुलकर अपनी ज़िंदगी एक्सप्रेस करते हो, जीते हो, आप अपने हिसाब से आपको चलना पसंद है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि आपके पार्टनर ने आपको कहीं ना कहीं अपने इशारों पे नचाने की कोशिश की है, अपने हिसाब से आपकी ज़िंदगी चलाने की कोशिश की है ना। वो चीज़ आपको एक्सेप्ट नहीं हुई है ना। आपके विचार अलग हैं, आपकी सोच अलग है, आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको बातें घुमाना, मैनिपुलेशन करना, झूठ बोलना, गलत बोलना नहीं आता है, ठीक है। आप बिल्कुल सच्चे इंसान हो, आपको सच बोलना पसंद है, आपको सच सुनना पसंद है, आपको मैनिपुलेशन, झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो आप जिस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी जीते हो ना, आप उसी हिसाब से जीने वाले इंसान हो, है ना। आपके हिसाब से दुनिया में कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। आपको लगता है कि आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप ठान लो, है ना। आप दिल के बहुत ज़्यादा साफ़ हो। आप ना दूसरों को दुख नहीं दे सकते हो, दूसरे को दुखी नहीं देख सकते हो, है ना। आपको झूठे लोग पसंद है, ना आपको झूठ बोलना पसंद है। आपका ज़्यादातर टाइम अपने काम पे लगता है, ठीक है। ना आपको चापलूसी पसंद है, ना चापलूसी करने वाले लोग पसंद है। जबकि आपके पार्टनर कैसे हैं कि आपके पार्टनर ना कहीं दूसरों के इशारों पे नाचते हैं। ये दूसरों के इशारों पर चलकर आपकी आज़ादी पर बंदिश लगाते आए हैं। आपकी डिक्टेटरशिप उन्होंने बहुत ज़्यादा दिखाई है, ठीक है। और मैं ये बोलूँ कि आपको अपने हिसाब से चलाते चलाते वो ये भूल गए कि आपके पंख नहीं काट सकते वो, ठीक है। उन्होंने कोशिश की है आपके पंख काटने की, आपकी उड़ान को रोकने की, आपको आगे बढ़ने से रोकने की, बट ये भूल गए हैं कि ये डिक्टेटरशिप आपके साथ नहीं चलेगी, ठीक है। आप वो नाचते हैं दूसरों के इशारों पर, तो नाचो, ठीक है, लेकिन आप नहीं नाचोगे, ये उनको पता है। इसी वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों में डिफरेंसेस आए हैं। आप लोगों ने एक दूसरे के से डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, ठीक है। थोड़े से अजीब लग रहा है मुझको ये इंसान, है ना। इनको अपनी डिक्टेटरशिप से मतलब है, अपनी बातों से मतलब है। इनको ऐसा लगता है कि भाई हर कोई मेरे इशारों पर नाचे, और ये आपको उसी हिसाब से अपने इशारों पर नचाने की कोशिश करते रहे कि मैं ये बोलूँ वही करना, मैं ये नहीं बोलूँ तो मत करना, मेरे से पूछे बिना कुछ करना मत, और मेरे बिना कैसे कर लिया। तो ये काफ़ी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, ठीक है। आपने इनसे कुछ मांगा नहीं है, ठीक है। आप इतने खुद में इतने स्ट्रांग हो कि आपको इनसे आपको कुछ चाहिए नहीं। आपने सिर्फ इनका सपोर्ट मांगा था, आपने सिर्फ इनका प्यार मांगा था, ठीक है। इनको लगता है कि जैसे इनकी फैमिली वाले बोल दें ये वो ही करने लग जाते हैं, है ना। इनको अपना दिमाग नहीं लगाना होता। इनको ज़रूरत से ज़्यादा इनकी फैमिली या इनके लोग आसपास के लोग उंगलियों पे नचाते रहते हैं, है ना। लेकिन आप बहुत हटकर हो इन लोगों से, है ना। आप मतलब इतना सब होने के बावजूद भी आप स्ट्रांग बने रहे हो। आपने अपनी लॉयल्टी का साथ नहीं छोड़ा है, सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा है, आप स्ट्रांग बने रहे हो, ठीक है। आप बहुत क्रिएटिव हो। आपका ऑरा ही इतना पॉजिटिव है, आपका ऑरा ही इतना क्लीन है कि ये दूसरों की बनावटीपन को एक्सेप्ट ही नहीं करते हो। आप आसमान की ऊंचाइयों तक को छूना चाहते हो। आपकी उम्मीदें बहुत बड़ी बड़ी हैं, आपके सपने आपने देखे हैं, आप उसको पूरा करना चाहते हो। आपने इनको समझाने की भी बहुत कोशिश की होगी, पर इनको समझ में ही नहीं आई हैं बातें, क्योंकि ये अपने हिसाब से चलते ही नहीं है ना।
इनको तो दूसरों के इशारों पे नाचना होता है। ठीक है, देखते हैं इनका क्या नेक्स्ट एक्शन आ रहा है। हाई प्रिस्टेस आया है, ठीक है, राइट, ओके। सो बहुत कुछ छुपाया हुआ है इन्होंने दिल में, ओके। 7 ऑफ स्वॉर्ड आया है, ओके। और देख लेते हैं क्या आ रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल निकल करके आया है, फाइन। 8 ऑफ स्वॉर्ड आया है। क्या आ रहा है इनका नेक्स्ट एक्शन? पेज ऑफ कप्स, फाइन। नेक्स्ट 9 ऑफ कप्स। राशि सारी आ गई हैं यहाँ पर, साइन सारे आ चुके हैं, ओके। सो साइन पर ध्यान नहीं देना है आपको, रीडिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है। सो देखो यहाँ क्या हो रहा है, इनके देखो आपसे ना बहुत बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स इन्होंने रखे पास्ट में, है ना। आपसे मतलब अगर इनके पेरेंट्स ने, इनके घर वालों ने जो कह दिया वो इन्होंने सुन लिया और आपके खिलाफ इनको यूज़ किया गया है, राइट। तो वो चीज़ें ना कहीं आपके पार्टनर ने ना ऐसा धोखा दिया है आपको, इस तरीके से वो अपने को अलग उन्होंने किया है कि आपको समझ ही नहीं आया कि भाई मेरी गलती क्या है ना। आपने हमेशा पॉजिटिव करने की कोशिश की, आपने हमेशा अच्छाई का साथ दिया, आप सच्चे हो, आप दिल के बहुत अच्छे हो, स्ट्रॉन्ग ज़रूर हो, ठीक है। आप डिक्टेटरशिप नहीं सहन करोगे इनकी, है ना। पास में काफ़ी कुछ भड़काकर अपने साथ ले गए आपके पार्टनर को, बिल्कुल अपने साथ ले गए हैं, बहुत भड़काया और अपने इशारों पे नचाते हैं, अपने हिसाब से चलाते हैं। और या तो अपनी पावर्स दिखा के, अपनी ब्यूटी दिखा के, या जो भी, अगर पेरेंट्स हो तो डेफिनेटली पेरेंटहुड दिखा करके अपना ले गए होंगे, ठीक है। इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश की है आपके पार्टनर को और बहुत ही बचकानी हरकत की है आपके पार्टनर ने आपको छोड़ करके, है ना, आपसे अलग हो करके। बट अब क्या हो रहा है इनको, अब हो रही है इनको घुटन, अब इनको समझ में आ रहा है धीरे धीरे। आपने इनको पाने की, समझाने की काफ़ी कोशिश की, ठीक है। इनको ऐसा लगा कि इनके परिवार को पसंद मतलब इनका परिवार आपको पसंद नहीं करता और आप इनके परिवार को पसंद नहीं करते, है ना। पर आपने इनको पाने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा, कहीं ना कहीं आपने इतनी ज़्यादा आपने प्रेयर्स की है ना इस इंसान को पाने के लिए कि इसको समझ ही नहीं आता कि आप कितना चाहते हो इसको, आप कितना प्यार करते हो इसको। इसके पल्ले नहीं पड़ा, इसको सिर्फ कान में जो भर दिया इसको वही चीज़ समझ में आई है, ठीक है। अभी इसको बहुत कुछ धीरे धीरे देखो इसकी समझ में आ रही हैं चीज़ें, है ना। अब धीरे धीरे करके इसको समझ में आ रहा है कि कौन सही है कौन गलत। अब इसके सामने आ रही है ये थर्ड पार्टी, ठीक है। अब इसके सामने आ रहा है सब कुछ किया धरा, सब राज निकल करके आ रहे हैं इस थर्ड पार्टी के, चाहे पेरेंट है या जो कोई भी है थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में, ठीक है। सो ये चीज़ें अब राज उसको समझ में आ रहे हैं, अब सारी कॉन्स्पिरेसीज इसको समझ में आ रही हैं आपके पार्टनर को, एंड डेफिनेटली आने वाली हैं। अगर आई नहीं है तो आती हुई दिखाई दे रही हैं कि ये लोग इसको इशारे पे नचाते हैं, इसके कान भरते हैं और आपसे झगड़ा करवाते हैं। और डेफिनेटली ये ना ये इस तरीके के ना मैनिपुलेटर हैं, चेहरे पे कुछ और, पीछे कुछ और, सामने कुछ और वाले लोग हैं, है ना। ये चाहते ही नहीं है कि आप दो लोग खुश रहो, ये इनसे आपकी खुशी बर्दाश्त ही नहीं होती है। अब देखो, अब आपके पार्टनर को डेफिनेटली सही गलत का एहसास हो रहा है और आपके पार्टनर यहाँ पर अब इशारों पे नहीं नाचेंगे, बहुत हो गया, इनको आंखों पे पट्टी बांध करके बहुत नचा लिया। अब ये पट्टी खोलेंगे अपनी आंखों की, इनकी आंखों से पट्टी हटती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। सो अपने पर्सनल मोटिव्स के लिए जो यूज़ किया गया है इनको अब सब समझ में आ रहा है। इनको अभी ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा एंग्शियसनेस भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, डरे हुए हैं, गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। कि इनको ये चीज़ अब समझ में आ रही है कि इन्होंने सबकी खुशियों का ख्याल रखा, इन्होंने सबकी खुशियों के लिए आपको दाव पे लगा दिया, अपने इमोशंस को दाव पे लगा दिया, आपसे मतलब ही नहीं रखा, आपसे रिश्ता तोड़ लिया उनकी खुशियों के लिए, ठीक है। लेकिन अब इनको समझ में आ रहा है कि इनकी फैमिली ने, इनके घर वालों ने इनको यूज़ किया है, ओके। तब नहीं आया था बट अब आ रहा है, एंड डेफिनेटली अब ये आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अब ये आपको विश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब इनको लगता है कि अब ये आपके साथ अपनी आगे आने वाली ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। सो रीयूनियन ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर अगर आप रीयूनियन चाहते हैं तो यहाँ पर ये चीज़ों के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली यहाँ पर आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, आपके साथ इमोशंस कनेक्ट करना चाहते हैं, एंड आपको ही अभी अपनी विशेज़ में मांग रहे हैं। और इनको पता है कि कहीं ना कहीं इनकी विशेज़ ज़रूर पूरी होंगी, जो भी इन्होंने सुख शांति मांगी है अपने लिए, जो साथ मांगा है ऊपर वाले से आपके लिए, तो डेफिनेटली इनको लगता है कि उसको कंप्लीट कर पाएंगे और आपको अप्रोच कर पाएंगे। और ये नेक्स्ट एक्शन यही है कि अभी तो वेटिंग एनर्जी में है
हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली इस वेटिंग एनर्जी से ये बाहर आएंगे और सारी चीज़ें इनको क्लैरिटी हो जाएगी और क्लैरिटी लेने के बाद ये आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। सो चलिए, ये थे आज के कार्ड्स और कुछ मैसेजेस मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं आपके लिए। कुछ मैसेजेस लेते हैं फटाफट से, देखते हैं क्या मैसेजेस डिवाइन यहाँ पर दे रहे हैं आपके पार्टनर के। आई एम कमिंग होम सून, डोंट गिव अप। देखिए, मैं बहुत जल्द घर आ रहा हूँ या आ रही हूँ, तुम्हारे पास आ रहा हूँ या आ रही हूँ। प्लीज़ गिव अप मत करना, थोड़ा सा वेट करना मेरा, ठीक है। डेफिनेटली मैं आऊँगा या आऊँगी। ऑल आई रियली वॉन्ट टू सी यू अगेन, ठीक है। मैं तुमको वापस देखना चाहता हूँ, मैं वापस तुमको देखना चाहती हूँ। What can I do to make this work? मैं कैसे आऊँ, मैं क्या करूँ जो मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊँ, कैसे करूँ समझ में नहीं आ रहा है उनको। I need you, ये आपको चाहते हैं, ठीक है। ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। I don't want to imagine a future without you in it। So अपना फ्यूचर आपके बिना नहीं देख रहे हैं, वो चाहते हैं अपने फ्यूचर में आपको रखना, वो चाहते हैं आपका साथ अपने फ्यूचर में। कुछ गाइडेंस के कार्ड्स मैं यहाँ पर ले रही हूँ जो कि अगेन ज़रूरी है। अगर आप लोग परेशान हैं तो कुछ गाइडेंस दे दीजिए डिवाइन, यहाँ पर प्लीज़ गाइड कर दीजिए। यहाँ पर ट्रस्ट, देखिए आएंगे वो आपके पास, लेकिन आपको ऑल ऑफ अ सडन एक ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, आपको बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है। आपके पार्टनर आपके प्यार के लायक है या नहीं, वो आपको सोचना समझना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर ये आपके पास आते हैं तो ये ट्रस्टवर्दी है या नहीं, आप सोच समझ के ही इन पर ट्रस्ट कीजिएगा। ट्रस्ट करना है, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। न्यू विजन के साथ आगे बढ़िए, अपनी ज़िंदगी में कुछ नया विजन लाइए, ठीक है। अगर आपकी लाइफ में सिर्फ यही विजन है, ये पर्सन अगर आपका टारगेट है तो प्लीज़ ये टारगेट है, इट्स ओके, इट्स वेरी गुड। सहारा चाहिए, साथी चाहिए, लेकिन आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ नया विजन लेकर के आइए, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर के आइए और अपने परिवार के लिए एक नई ऊंचाइयों को छूने की कोशिश कीजिए। आप भूल गए हैं खुद को, ठीक है। आप दुखों में घिर गए हैं, आपने अपनी पावर्स को भुला दिया है। सो डेफिनेटली आप अपनी पावर्स को पहचानिए। पॉसिबिलिटीज़, जो भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं आपको आगे ले जाने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, वो आप ढूंढिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। लेटिंग गो, तो आपको ये उदासी, आपको ये परेशानी, आपको ये दुख लेट गो करना पड़ेगा। देखो, ये पर्सन गया है आपकी ज़िंदगी से, ठीक है। आज आपको याद कर रहा है, आज उसको ज़रूरत है आपकी। सो डेफिनेटली आज नहीं तो कल अगर इसको आना होगा तो ये आपके पास ज़रूर आएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप लेट गो कर दो, ठीक है। फ़िलहाल के लिए आप ये सारी चीज़ें भूलो और अपनी लाइफ पर फोकस करो। आपने अपनी लाइफ का फोकस अपने ऊपर से हटा रखा है, ओके। सो चलिए, ये थे आज के कार्ड्स, ये थे मैसेजेस और ये थी गाइडेंस। आई होप आपके साथ रेजोनेट की होगी, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है इस रीडिंग की ज़रूरत और किसी को हो, सो हेल्प कीजिए दूसरों की, ओके। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, कर लिया है सो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।